तो कनेक्टेड बॉडीज में कुछ थ्योरी नहीं है, कनेक्टेड बॉडीज में कुछ थ्योरी नहीं है। अब तक जो थ्योरी हुआ है वही यूज करने का है कनेक्टेड बॉडीज में। तो कनेक्टेड बॉडीज का भी एग्जांपल स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो नंबर 1 एग्जांपल क्या है, देखो ऐसा है, कनेक्टेड बॉडीज का अभी एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 एग्जांपल है ऐसा, इधर एक ब्लॉक है 3 किलो का, और इधर एक ब्लॉक है समझो 10 किलो का, ठीक है। यहां पे एक ब्लॉक है, इधर एक ब्लॉक है, इसके ऊपर फोर्स लगाया, इसके ऊपर फोर्स लगाया, फ्रिक्शन विक्शन कुछ नहीं है, फ्रिक्शन का एग्जांपल नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, फ्रिक्शन में नेक्स्ट संडे। तो फोर्स लगाया 26 न्यूटन, कितना फोर्स लगाया 26 न्यूटन। तो क्या फाइंड आउट करने का है, एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, इस ब्लॉक ने इसके ऊपर कितना फोर्स लगाया, इस ब्लॉक ने इसके ऊपर कितना फोर्स लगाया, वो भी फाइंड आउट करने का है, ठीक है। ओके, तो देखो कैसा सॉल्व करना है इसको, अभी कैसे सॉल्व करने का है देखो। तो फोर्स कैसे, फोर्स कैसे, जो भी अपना लिस्ट था उसके हिसाब से फोर्स लिखने का। तो लिस्ट में सबसे ऊपर था मास, फिर था सरफेस, फिर थी स्ट्रिंग, फिर थी स्प्रिंग, और फिर सूडो फोर्स। सूडो फोर्स आने वाला नहीं है कभी, इसलिए मैं उसको लिखता नहीं, ठीक है। चलो करेंगे करेंगे धीरे धीरे करेंगे, इजी है, डिफिकल्ट भी न्यूमेरिकल्स करेंगे, लेकिन करने का तुम लोग वे समझो, तुम लोगों को भी आता ही है, बहुत सारे लोगों को ये आता होगा न्यूमेरिकल, लेकिन स्टेप समझो कैसा है, इस स्टेप से जाओगे तो गलती नहीं होगा। तो फर्स्ट क्या है, जो फोर्स लगाया है उसका कंपोनेंट्स लेने का, अगर एंगल पे है तो, अभी एंगल पे नहीं है तो कंपोनेंट्स नहीं है, तो एक ही फोर्स है 26। लेकिन होता क्या है, ये ब्लॉक क्या करता है, ये ब्लॉक क्या करता है, इसमें से थोड़ा फोर्स खुद यूज करता है और थोड़ा फोर्स आगे वाले को देता है। तो आगे वाले को फोर्स मिलता है F1, हमने 26 इसको दिया, लेकिन ये 26 पूरा का पूरा यूज नहीं करता, थोड़ा सा फोर्स आगे लगाता है। तो इस ब्लॉक ने इसके ऊपर फोर्स कितना लगाया F1, तो ये क्या चुप बैठता है क्या, ये बोल रहा है तू मेरे पे लगाता है तो मैं भी तुझ पे लगाता हूं। तो ये ब्लॉक इस पे फोर्स F1 लगाता है, तो ये चुप नहीं बैठता, ये इसके ऊपर फोर्स लगाता है बैकवर्ड डायरेक्शन में, F1 ही लगाता है। इस ब्लॉक ने इसके ऊपर F1 फोर्स लगाया, तो इस ब्लॉक ने भी इसके ऊपर F1 फोर्स लगाया, बराबर उतना ही फोर्स लगाता है, ठीक है। ओके, ठीक है, ये हो गया नंबर 1 फोर्स। ये लिस्ट में आता नहीं है, जो एक्चुअली फोर्स लगाया है वो लिस्ट में आता नहीं, वो हम लोगों को देखना पड़ता है। एक्चुअली ये सरफेस का रिएक्शन ही है, लेकिन छोड़ो उसमें नहीं जाएंगे। तो नेक्स्ट है नंबर 1 है मास। मास क्या प्रोड्यूस करता है, mg। नेक्स्ट क्या है मास, मास क्या प्रोड्यूस करता है mg। तो 3, इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स है 3g, 3 इंटू जी ऑलमोस्ट 10 रहता है, तो 3 इंटू 10 कितना रहता है 30 न्यूटन रहता है। तो इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड, इसके भी ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा डाउनवर्ड, इसका मास कितना है 10, तो 10g। तो फर्स्ट है मास का फोर्स, यहां पर भी mg, यहां पर भी mg। सेकेंड कौन सा है, सरफेस का रिएक्शन। सेकेंड कौन सा है, सरफेस का रिएक्शन। तो ये सरफेस इसको भी अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, इसको मैं बोलता हूं R1। ये सरफेस इसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, इसको बोलता हूं मैं R2, ठीक है। तो ये सरफेस इसके ऊपर भी अपवर्ड फोर्स, इसके ऊपर भी अपवर्ड फोर्स लगाता है, R1 एंड R2 आता है, ठीक है। अभी इक्वेशंस कैसे लिखने का, नीचे देखो सरफेस है, सरफेस का फोर्स लिया। अभी सरफेस का और एक रहता है फ्रिक्शन, लेकिन फ्रिक्शन नहीं कंसिडर करने का, तो स्मूथ है।
फिर स्ट्रिंग नहीं है इधर और स्प्रिंग नहीं है, तो सब फोर्सेस कंसिडर हुआ, खत्म, फोर्सेस का कंसिडरेशन खत्म। अभी इक्वेशंस लिखने का काम चालू। ऐसा हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाने के बाद एक का ब्लॉक ऊपर उड़ता है क्या? ऐसा हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाने के बाद ये ब्लॉक ऊपर उड़ता है क्या? नहीं, मतलब अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स करना पड़ेगा। तो अपवर्ड फोर्स कितना है? R1 है। अपवर्ड फोर्स कितना है? R1 है। डाउनवर्ड फोर्स कितना है? 3G है। 3G मतलब कितना? 30 न्यूटन। तो R1 मिला 30 न्यूटन। यहाँ पे अपवर्ड कितना है? R2 है। यहाँ पे डाउनवर्ड फोर्स कितना है? 10G है। 10G मतलब G 10 है, तो 10 इंटू 10, G को एक्चुअली 9.8 है, मैं 10 ले रहा हूँ लेकिन अप्रोक्सीमेटली, तो ये आता है 100 न्यूटन। ठीक है, तो अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड, अपवर्ड इज इक्वल टू डाउनवर्ड। बैलेंस्ड है, फोर्स बैलेंस्ड है, तो अपवर्ड इज इक्वल टू डाउनवर्ड या फिर लेफ्ट इज इक्वल टू राइट। फोर्स अगर बैलेंस्ड है तो अपवर्ड इज इक्वल टू डाउनवर्ड या फिर लेफ्ट वाला फोर्स इज इक्वल टू राइट वाला फोर्स। अगर अनबैलेंस्ड है तो क्या लिखने का? F इज इक्वल टू ma। अनबैलेंस्ड फोर्स है तो क्या लिखने का? F इज इक्वल टू ma। अभी इसको देखो, इसके ऊपर फोर्स है, तो ये क्या होने वाला है? आगे जाने वाला है। ये दोनों ब्लॉक्स के ऊपर हॉरिजॉन्टल फोर्स है, तो ये आगे जाने वाला है, ये आगे जाने वाला है, अकेला ये भी आगे जाने वाला है। तो बस इसका 3 किलोग्राम का इक्वेशन में लिख रहा हूं। ये जो 3 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है, बस उसका ही मैं इक्वेशन लिख रहा हूं। तो उसके ऊपर हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना है? हमने लगाया 26। ये 3 किलोग्राम के ऊपर हमने कितना फोर्स लगाया? 26। और इस ब्लॉक ने उल्टा फोर्स कितना लगाया? F1। ये जो 3 किलोग्राम का है, इसके ऊपर मैंने फोर्स कितना लगाया? इसके ऊपर मैंने फोर्स लगाया 26, और इस ब्लॉक ने उल्टा फोर्स कितना लगाया? F1। तो इसके ऊपर एक्चुअली फोर्स कितना है? 26 माइनस F1। तो 26 माइनस F1 इज द टोटल फोर्स ऑन दिस वन, एंड टोटल फोर्स इज इक्वल टू मास इसका ही इंटू उसका ही एक्सेलरेशन। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड, मास का इक्वेशन देखो। अभी इसके ऊपर फोर्स कितना है? इसके ऊपर एक ही हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स है F1। इसके ऊपर कितना फोर्सेस है देखो, तो इसके ऊपर एक ही फोर्स है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में F1। तो टोटल फोर्स इज इक्वल टू ma। इसका मास कितना है? 10। और इसका एक्सेलरेशन कितना? a। दोनों एक साथ ही भागेंगे ना, तो दोनों का एक्सेलरेशन a ही रहेगा। इसके ऊपर फोर्स लगाया तो दोनों एक साथ ही आगे जाएंगे, तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम है। तो 3 वाले का एक्सेलरेशन और 10 किलोग्राम का एक्सेलरेशन सेम सेम, खत्म। तो इन दोनों को सॉल्व किया तो एक्सेलरेशन भी मिल जाएगा और F1 भी मिल जाएगा। इन दोनों को सॉल्व किया तो एक्सेलरेशन भी और F1 भी। चलो, तो दोनों को मैं ऐड करता हूं, दोनों को मैं ऐड करता हूं। तो F1 गया तो कितना? माइनस F1 गया तो 26 इज इक्वल टू कितना आता है? 13 है। तो ये कितना आता है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन, दोनों ब्लॉक के सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना आ गया? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दोनों ब्लॉक्स के सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और टेंशन कितना आता है? टेंशन नहीं, F1, सॉरी, टेंशन स्ट्रिंग नहीं, इधर F1 है। तो F1 कितना आता है? F1 10A आता है। तो A मैं इधर पुट करता हूं, तो 10 इंटू 2 कितना आता है? 20 न्यूटन। तो F1 कितना आता है? 20 न्यूटन। इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या? इसके ऊपर हमने लगाया 26, इसके ऊपर हमने लगाया 26, लेकिन ये 26 यूज नहीं करता, आगे ट्रांसफर करता है उसमें से 20। ये खुद 26 यूज नहीं करता, इसमें से आगे कितना ट्रांसफर करता है? 20। तो ये ब्लॉक इसके ऊपर 20 लगाता है, तो ये ब्लॉक भी इसके ऊपर बैकवर्ड डायरेक्शन में 20 लगाता है। तो इसको कितना मिलता है? 6। तो इस ब्लॉक को फोर्स कितना मिलता है? 26 में से उसको मिलता है 6, और आगे का 20 इधर ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो ऐसा है। चलो फिर नेक्स्ट करेंगे। एक बार रीड करो, एक बार क्वेश्चन रीड करो, क्या क्या किया है देखो, अंडरस्टैंड होता है क्या? फिर आगे जाएंगे। चलो रीड करा एकदम फटाफट। अभी ये कनेक्टेड बॉडीज का ही डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स करेंगे।
आज का लेक्चर जरा हेवी हो गया लग रहा है। न झपणारे पळून गेले। ठीक है, चलो। तो नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट क्या है, देखो ऐसा है, ऐसा एक वेज है, ऐसा एक वेज है, सिक्सटी डिग्री एंगल है और उस पे ऑब्जेक्ट है 20 kg का। इस ऑब्जेक्ट का क्या निकालने का है? एक्सेलरेशन निकालने का है। पहला क्लियर, दूसरा भी। वेज है, ऑब्जेक्ट है, कितना एंगल पे है ये सरफेस? 60 डिग्री पे है, तो इसका एक्सेलरेशन निकालने का। ठीक है, तो इसका कंपोनेंट्स, इतना न्यूमेरिकल सॉल्व करने का कि कंपोनेंट्स एकदम फटाफट आना चाहिए, फटाफट याद रहना चाहिए कितना एक्सेलरेशन रहता है, देख के समझना चाहिए एक्सेलरेशन कितना। तो न्यूमेरिकल ज्यादा सॉल्व करो तो एकदम फटाफट आता है इसका आंसर। तो देखो, तो डाउनवर्ड फोर्स कितना रहेगा? इसका मास है, लिस्ट के हिसाब से जा रहा हूं मैं, फर्स्ट है मास, तो इसका मास है 20 kg, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स रहेगा 20 G। ठीक है, ओके। ये जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है उसका इधर का कंपोनेंट क्या रहता है? 20G cos 60, और इधर का डायरेक्शन का कंपोनेंट क्या रहता है? 20G sin 60। ठीक है, तो 20G मास है, उसका फोर्स mg, एक फोर्स ऐसा रहता है, कंपोनेंट लिया इसका मैंने, और एक फोर्स इसका, इसी फोर्स का एक कंपोनेंट इधर आता है 20G sin 60। फर्स्ट काम हो गया मास का। सेकेंड है सरफेस का। सरफेस क्या प्रोड्यूस करता है? नॉर्मल रिएक्शन। सरफेस क्या प्रोड्यूस करता है? नॉर्मल। तो यह है सरफेस, तो सरफेस प्रोड्यूस करता है नॉर्मल रिएक्शन, तो रहेगा ऐसा नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन इज परपेंडिकुलर टू सरफेस, सरफेस ऐसा है तो उसको परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन। स्ट्रिंग यहां पे नहीं है, स्प्रिंग इधर नहीं है, खत्म। तो ऐसा वेज पे ऑब्जेक्ट है, ऐसा वेज पे ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट ऐसा जा रहा है, ऐसा वेज पे ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट ऐसा जा रहा है। तो ऐसा ऑब्जेक्ट जा रहा है तो ऑब्जेक्ट नीचे जाएगा, ना तो ऑब्जेक्ट इधर जाएगा ना तो इधर जाएगा, तो ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स क्या है? बैलेंस हो चुका है। अगर ये बड़ा है तो ऑब्जेक्ट इधर पस करके जाएगा, ये बड़ा है तो ऑब्जेक्ट इधर जाएगा। इधर का फोर्स बैलेंस हो गया, मतलब ये और ये फोर्स क्या है? इक्वल है। तो R इज इक्वल टू, फर्स्ट इक्वेशन का क्या आता है? R नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू ये 20G cos 60। सॉल्व करने के बाद R मिलेगा, अगर R चाहिए तो R फ्रिक्शन के लिए लगता है, अगर फ्रिक्शन नहीं है तो R का कुछ ज्यादा काम नहीं है, खत्म। चलो फिर नेक्स्ट क्या करने का? इसके ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स कितना है? 20G sin 60, और ये अनबैलेंस्ड है। इसको कंपेंसेट करने के लिए इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, तो बिकॉज ऑफ दिस फोर्स ये ऑब्जेक्ट नीचे आएगा। तो बिकॉज ऑफ दिस फोर्स ऑब्जेक्ट नीचे आएगा। अगर अनबैलेंस्ड है, बैलेंस्ड है तो दिस इज इक्वल टू दिस, बैलेंस्ड है तो दिस इज इक्वल टू दिस, अगर अनबैलेंस्ड है तो F इज इक्वल टू ma। अगर फोर्स अनबैलेंस्ड है तो क्या लिखने का? F इज इक्वल टू ma लिखने का। तो फोर्स कितना है? तो F फोर्स कितना है? इतना, तो F इज इक्वल टू ma। m कौन सा? जिस मास के ऊपर फोर्स लग रहा है, जो मास भागने वाला है उसका m। तो किसके ऊपर फोर्स लग रहा है? इसके ऊपर, तो इसका ही मास। ठीक है, तो इतना फोर्स इज इक्वल टू इसका मास इंटू, अब उसका एक्सेलरेशन कितना? बिकॉज ऑफ दिस फोर्स इसका एक्सेलरेशन कितना है? आ जाएगा 20 को 20 कैंसिल हो गए तो इतना G sin 60। तो ऑब्जेक्ट का डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना रहता है? G sin 60। ठीक है, कैलकुलेशंस मत करो, बस देखो कैसा करने का है। ओके, चलो स्क्रीनशॉट मारो, एक बार देखो क्या क्या है इधर।
स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। चलो और एक करेंगे। समझो अगर ऐसा है, कैसा है, समझो अगर ऐसा है, इधर एक पुल है मासलेस, इसको कुछ मास नहीं है, इधर एक स्ट्रिंग है रिजिड सपोर्ट है, इधर एक मास लटक रहा है 7 kg का, इधर एक मास लटक रहा है 2 kg का। ठीक है, और एक इसको मास लटकाएंगे, क्या दो ही बस हो गया? चलो दो ही बस हो गया, और नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसके बाद। तो दो मास लटक रहा है स्ट्रिंग को, तो हर एक मास का क्या करना है, हर एक मास का एक्सेलरेशन निकालने का है, हर एक मास का एक्सेलरेशन कितना है निकालने का है। तो क्या हो जाएगा, देखो सब स्ट्रिंग्स मासलेस है, पुली भी मासलेस है, ये हेवी है, ये लाइटर है, तो दिस विल गो इन डाउनवर्ड डायरेक्शन विद एक्सेलरेशन है, दिस विल गो इन अपवर्ड डायरेक्शन विद एक्सेलरेशन है। स्ट्रिंग में टेंशन कितना है, एक स्ट्रिंग है तो एक टेंशन, एक स्ट्रिंग है तो एक टेंशन, एज लॉन्ग एज उसको मास टच नहीं होता, मास आ गया बीच में तो टेंशन चेंज होता है, मास बीच में आ गया तो टेंशन चेंज होता है। तो ये पूरा जो स्ट्रिंग है इसमें सेम टेंशन। अगर पुली को मास अगर है तो इधर का टेंशन अलग अलग होता है, यहां तक टेंशन सेम, एक बार मास आ गया फिर दूसरी डायरेक्शन में टेंशन चेंज, तो टेंशन सेम, मास नहीं है इसलिए इधर भी टेंशन सेम। जब तक मास टच नहीं होता स्ट्रिंग को तब तक टेंशन सेम, यहां मास है, यहां से टेंशन यहां तक सेम, अगर इसको मास है तो यहां से यहां टेंशन सेम, और इसको मास है इसलिए टेंशन, मास के बाद टेंशन चेंज, मास के बाद टेंशन चेंज, तो इधर टेंशन कितना आता है, अलग आता है। अगर पुली को मास है तो, पुली को मास नहीं है इस केस में, इस केस में पुली को मास नहीं है तो इधर का टेंशन क्या है, सेम है। इधर का टेंशन में पकड़ता हूं T1 इस स्ट्रिंग का, चलो तो स्ट्रिंग ठीक है इतना है। अभी फोर्सेस का लिस्ट करने का काम चालू किया, ये जो फोर्सेस है इधर उसका लिस्टिंग का काम चालू किया। नंबर 1 कौन है, मास, मास क्या प्रोड्यूस करता है, mg, तो इधर एक mg 7g और इधर एक mg 2g, मास यहां पे फोर्स इतना, मास यहां पे फोर्स इतना प्रोड्यूस करता है। अगर इसको मास रहता था तो इसका भी एक mg नीचे आता था, लेकिन इसको मास नहीं है अभी, मास क्लियर। फिर है सरफेस, सरफेस तो इधर है ही नहीं, ऑब्जेक्ट पुली कोई भी सरफेस के साथ कांटेक्ट में नहीं है तो सरफेस वाला फोर्सेस नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन नहीं। फिर है स्ट्रिंग, हाँ स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग का फोर्स कितना रहता है, टेंशन, वो तो मैंने पहले से लिख दिया है। और टेंशन का डायरेक्शन कैसा रहता है, टुवर्ड्स इटसेल्फ, टेंशन का डायरेक्शन कैसा है, टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो स्ट्रिंग इसको बोलता है चल ऊपर, चल ऊपर, और स्ट्रिंग इसको बोलता है नीचे आ, नीचे आ। तो स्ट्रिंग इसको ऊपर खींचता है, इसको नीचे खींचता है, इधर का भी स्ट्रिंग इसको नीचे, इसको ऊपर, ये स्ट्रिंग इसको ऊपर खींचता है और रूफ को नीचे खींचता है। ठीक है, तो पहला इक्वेशन लिखता हूं मैं पुली के लिए, पहला फर्स्ट इक्वेशन में लिखता हूं पुली के लिए। तो पुली ऊपर जा रहा है क्या, पुली नीचे आ रहा है क्या, पुली बस गोल घूम रहा है, जो पुली है बस गोल घूम रहा है, नीचे ऊपर आ रहा है क्या, नहीं। तो अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, अपवर्ड फोर्स
इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। पुली के ऊपर ऐसा है, क्योंकि पुली ऊपर नहीं जा रहा, नीचे नहीं आ रहा, तो बैलेंस हो रहा है। ये कैसा है, बड़ा मास है, ये छोटा है, बड़ा मास है तो ये नीचे जाएगा। नीचे जा रहा है, क्यों नीचे जा रहा है? ये बड़ा मास है, ये छोटा है, तो ये नीचे जा रहा है, तो नीचे क्यों जा रहा है? बिकॉज डाउनवर्ड फोर्स इज लार्जर देन अपवर्ड फोर्स। तो डाउनवर्ड फोर्स इधर बड़ा है, इसके ऊपर जो डाउनवर्ड फोर्स है बड़ा है, इसलिए नीचे जा रहा है। तो डाउनवर्ड फोर्स इतना है, उसमें से टेंशन क्या करता है, ये डाउनवर्ड फोर्स इतना है, उसमें से टेंशन क्या करता है, थोड़ा सा खाता है। तो इतना फोर्स डाउनवर्ड था इसके ऊपर, लेकिन टेंशन ने क्या किया, अपवर्ड लगा दिया। तो इसके ऊपर फोर्स कितना है, 7g माइनस टेंशन। तो टोटल फोर्स ऑन दिस इज इक्वल टू कितना, इसका ma। अनबैलेंस्ड है ना फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स है तो F इज इक्वल टू ma। फोर्स अगर अनबैलेंस्ड है तो क्या लिखने का, F इज इक्वल टू ma। तो इसके ऊपर डाउनवर्ड फोर्स इतना है, अपवर्ड फोर्स इतना है, तो ओवरऑल कितना हो गया, दिस माइनस दिस। तो ओवरऑल फोर्स इज इक्वल टू इसका मास इंटू इसका एक्सेलरेशन, नीचे जा रहा है ना एक्सेलरेशन। तो ये हो गया इसका इक्वेशन। इसके ऊपर ये अपवर्ड जा रहा है, ये अपवर्ड जा रहा है, तो इसके ऊपर कौन सा वाला फोर्स बड़ा है, अपवर्ड वाला। ये ऊपर जा रहा है तो ऊपर वाला फोर्स बड़ा है, तो ऊपर वाला फोर्स कौन सा है, T माइनस डाउनवर्ड फोर्स कौन सा है, 2g। तो इसके ऊपर टोटल फोर्स कितना आ जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में, इसके ऊपर टोटल फोर्स कितना आ जाएगा, टेंशन माइनस 2g, एंड टोटल फोर्स इज इक्वल टू ma। एंड टोटल फोर्स इज इक्वल टू ma, इसका मास कितना 2, उसका एक्सेलरेशन है। तो इस इक्वेशन को एंड इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो सब वेरिएबल्स का वैल्यू मिलता है। इसका एक्सेलरेशन कितना, एक वेरिएबल, टेंशन कितना स्ट्रिंग का, सेकेंड वेरिएबल, और ये स्ट्रिंग का टेंशन कितना, 3 वेरिएबल्स। तो 3 वेरिएबल्स, 3 इक्वेशन सॉल्व होता है। इन दोनों को ऐड किया तो टेंशन कैंसिल होता है, एक्सेलरेशन मिलता है। इन दोनों का ऐड किया तो ये टेंशन प्लस और ये माइनस कैंसिल होता है और एक्सेलरेशन मिलता है। कितना आता है एक्सेलरेशन, बोलो क्या? तो एक्सेलरेशन आता है तो 50 5g/9 आ रहा है। एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, 50/9, मतलब कितना 5 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। ठीक है, 5.5 के आसपास कुछ तो आ जाएगा। ठीक है, ओके। डायरेक्शन यहां पे कंसिडर किया, इधर का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, तो इधर मैंने क्या पकड़ा है, ये इक्वेशन लिखते वक्त डाउनवर्ड को मैंने प्लस पकड़ा है। इधर का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, तो यहाँ पे इक्वेशन लिखते वक्त डाउनवर्ड को मैंने प्लस पकड़ा है। ये डाउनवर्ड है, प्लस है, ये अपवर्ड है तो माइनस है। एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड है, प्लस है, तो यहाँ पे इक्वेशन लिखते वक्त मैंने डाउनवर्ड को प्लस पकड़ा है। एक डाउट आया है उसके बारे में बोल रहा हूँ। यहाँ पे इक्वेशन लिखते वक्त मैंने अपवर्ड को प्लस पकड़ा है, अपवर्ड प्लस है, अपवर्ड टेंशन है प्लस है, अपवर्ड एक्सेलरेशन है प्लस है, और ये डाउनवर्ड को मैंने माइनस पकड़ा है। चलता है वैसा, डायरेक्शन चेंज किया तो चलता है। ठीक है, तो ये आता है, एकदम सिंपल न्यूमेरिकल है, समझो। अगर इसी न्यूमेरिकल में इसको मास अगर है तो क्या होता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर पुली को मास है तो क्या करने का, इसी न्यूमेरिकल में मैं बोलता हूँ, पुली को अगर मास है तो क्या करने का, पुली को समझो अगर मास है, करेंगे ना, करेंगे, वही करने का है अभी। तो देखो क्या है, देखो क्या है, क्या वापस एक बार करूं, वापस एक बार करता हूं, सब प्रैक्टिस हो जाएगा। अलग न्यूमेरिकल लेता हूं, थोड़ा सा अलग न्यूमेरिकल लेता हूं, चलो। तो और एक बार प्रैक्टिस हो जाएगा।
जिधर बड़ा मास है उधर डाउनवर्ड एक्सेलरेशन रहेगा, जिधर छोटा मास है उधर अपवर्ड एक्सेलरेशन रहेगा। चलो इधर पुली है, अब पुली का रेडियस कितना है देखो, ये पुली है, इसका रेडियस कितना है, तो इसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर। डिस्क टाइप रहता है पुली, कैसा रहता है, पुली रहता है डिस्क टाइप। पुली को मास है अभी कितना है, 2 किलोग्राम का है मास। यहां पे रिजिड सपोर्ट है, इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना, ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में टेंशन में पकड़ता हूं T2, T3 पकड़ता हूं, स्ट्रिंग में टेंशन पकड़ता हूं T2। इधर एक मास लटक रहा है 3 किलो का, और इधर एक मास लटक रहा है 5 किलो का। हर एक ब्लॉक का एक्सेलरेशन बाद में बोलता हूं, डाउट्स तुम्हारा। चलो हर एक ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालने का है। इसका एक्सेलरेशन सेम है, जितना ये नीचे जाएगा उतना ही ये अपवर्ड जाएगा, जितना ये डाउनवर्ड जाएगा उतना ही ये अपवर्ड जाएगा। तो इसका एक्सेलरेशन अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ये डाउनवर्ड ही रहेगा, बड़ा है, तो इसका एक्सेलरेशन रहेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। ये इधर मैंने टेंशन लिया T1, तो ये यहां से यहां तक टेंशन सेम, क्योंकि मास नहीं ना बीच में, मास आ गया तो टेंशन चेंज। तो यहां से यहां टेंशन सेम, लेकिन ये लफड़ा हो गया, इधर मास आ गया। लास्ट न्यूमेरिकल में इसको मास नहीं था, अभी मास आ गया, तो यहाँ पे ये एक ही स्ट्रिंग है, लेकिन मास के ऊपर से जब आता है तो स्ट्रिंग टेंशन चेंज। तो इधर का टेंशन T2, तो इधर टेंशन है T1, मास आ गया, मास के बाद टेंशन चेंज T2। तो यह है अपना कंडीशन। अभी इक्वेशंस कैसे लिखने का देखो, ये अपना कंडीशन है, ऐसा चल रहा है सब। अभी इक्वेशंस कैसा लिखने का देखो। तो पहले है उधर देखो क्या है, मास है, तो यहां पे मास है, तो यहाँ पे 2g फोर्स, ग्रेविटी इसको भी नीचे खींचेगा, ग्रेविटी इसको भी नीचे खींचेगा 3g, और ग्रेविटी इसको भी नीचे खींचेगा 5g। नेक्स्ट है सरफेस, इधर है नहीं, फिर है स्ट्रिंग, और उसके बाद है स्प्रिंग, स्प्रिंग भी नहीं है, अभी अकेला बचा स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का टेंशन कैसा, इसके ऊपर ये T3 अपवर्ड, ये T1 इसके ऊपर डाउनवर्ड, ये T1 इसके ऊपर अपवर्ड। टेंशन खुद की तरफ खींचता है, टेंशन खुद की तरफ, T2 इसके ऊपर डाउनवर्ड और T2 इसके ऊपर अपवर्ड। ठीक है, चलो इसका इक्वेशन कैसा, ये पुली ना ऊपर जाता है ना नीचे आता है, ये पुली ना ऊपर जाता है ना नीचे आता है, तो इसका इक्वेशन कैसा, नंबर 1 T3 अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड, अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड, डाउनवर्ड क्या है T1 एंड T2, अपवर्ड इज इक्वल टू डाउनवर्ड, ये आ गया फर्स्ट इक्वेशन। इसके ऊपर इक्वेशन कैसा, F इज इक्वल टू एम ए, अनबैलेंस्ड है तो कैसा लिखने का है, F इज इक्वल टू एम ए। तो इसके ऊपर फोर्स कितने का है 3g, बड़ा पहले लिखने का, तो इसके ऊपर बड़ा फोर्स कौन सा, ये, क्योंकि ऊपर जा रहा है ना, तो इसके ऊपर टोटल फोर्स कितना है, अपवर्ड माइनस डाउनवर्ड, तो इसके ऊपर फोर्स है F, ये ऊपर का माइनस ए, तो इसके ऊपर इतना फोर्स है, और फोर्स इज इक्वल टू एम ए। तो इसके ऊपर इक्वेशन कैसा आएगा, F इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, पुराना जैसा था वैसा ही, कुछ भी चेंज नहीं। इसका इक्वेशन कैसा आएगा, इसका डाउनवर्ड बड़ा है, नीचे जा रहा है ना, डाउनवर्ड बड़ा है इसका, तो इसका इक्वेशन डाउनवर्ड फोर्स माइनस अपवर्ड इज इक्वल टू एम ए। तो 3 इक्वेशन जो पुराना था वैसा ही आ गया, और एक इक्वेशन आता है एक्स्ट्रा, जो 3 इक्वेशन पुराने न्यूमेरिकल्स में था वैसा है, सेम आता है, बस चेंज क्या हुआ है, यहाँ पे टेंशन और यहाँ का टेंशन सेम सेम था लास्ट न्यूमेरिकल में, इधर चेंज हो गया है, एक चेंज। दूसरा, इधर एक टॉर्क का इक्वेशन एक्स्ट्रा आता है, 1 2 3 इक्वेशंस है, और यहाँ पे पुली के लिए टॉर्क का इक्वेशन एक्स्ट्रा आता है। तो टॉर्क का इक्वेशन कैसा आता है, तो टो इज इक्वल टू आई अल्फा। अभी ये हो जाएगा हम लोगों को रोटेशनल मोशन में, ये हो जाएगा रोटेशनल मोशन में, जिसको रोटेशनल मोशन हुआ है उन लोगों को आ जाएगा, लेकिन हुआ नहीं, मैंने टीच नहीं किया।
तो रोटेशनल मोशन में ये होता है, टॉर्क इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू अल्फा। तो टॉर्क कितना है, तो टॉर्क रहता है टेंशन का डिफरेंस इंटू रेडियस। ऐसा क्यों, रोटेशनल मोशन में क्लियर हो जाएगा, अभी याद रखो। टॉर्क कितना रहता है, इसके ऊपर पुली के ऊपर टेंशन का डिफरेंस, बड़ा माइनस छोटा, ये बड़ा है ना टेंशन, ये बड़ा है इसलिए तो पुली ऐसा घूम रहा है। ये अगर टेंशन बड़ा रहता तो ऐसा घूमता, ये मास बड़ा है, ये छोटा है, ये नीचे जाएगा, मतलब पुली ऐसा घूमेगा, ऐसा घूमेगा, मतलब ये टेंशन बड़ा है। तो टेंशन का डिफरेंस इंटू रेडियस, ये रहता है टॉर्क। तो टॉर्क इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू अल्फा। अल्फा रहता है एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ पुली, पुली डिस्क है। अल्फा क्या रहता है, ए बाय आर। अबे अल्फा ए बाय आर किधर से रहता है, ये तुम लोगों को पता है, सर्कुलर मोशन मैंने बताया, सर्कुलर मोशन में है ये। अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ पुली इज इक्वल टू ए बाय आर। हो गया, ये हो गया है सर्कुलर मोशन में। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है ये भी पता नहीं तुम लोगों को, रोटेशनल मोशन में होता है। तो हर एक पुली के लिए ये इक्वेशन फिक्स है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना रहता है, एम आर स्क्वायर मास ऑफ पुली इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो ये इक्वेशन तुम लोगों को एक रटने का है, ये इक्वेशन पुली के लिए एक एक्स्ट्रा इक्वेशन आता है, ये इक्वेशन तुम लोगों को रटना पड़ेगा, क्योंकि रोटेशनल मोशन नहीं हुआ इसलिए पता नहीं, रोटेशनल मोशन में ये क्लियर हो जाएगा। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या रहता है, टेंशन का डिफरेंस इंटू आर, टेंशन का डिफरेंस इंटू आर, ये है टॉर्क। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहता है, ये फिक्स रहता है, यही फॉर्मूला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। और अल्फा कितना रहता है, ए बाय आर। तो कोई भी पुली हो या फिर कोई भी एग्जांपल हो, ऐसा इक्वेशन लिखने का है। अगर पुली को मास है तो सेम इक्वेशन लिखने का है, दोनों तरफ के टेंशन का डिफरेंस इंटू रेडियस ऑफ पुली इज इक्वल टू मास ऑफ पुली इंटू रेडियस का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एक्सेलरेशन बाय आर। ऐसा इक्वेशन लिखना है बस। तो इधर एक आर को, इधर का एक आर जाता है, इस आर को और एक आर जाता है, तो बचता क्या है, T2 माइनस T1 m अपॉन 2। मास कितना है, पुली का मास 2 इंटू एक्सेलरेशन। ये आ गया फोर्थ इक्वेशन। अब सॉल्व होता है क्या, देखो अब ये सॉल्व होता है क्या, देखो कितना वेरिएबल से पहले देखो, वेरिएबल्स कितना है, 1 2 3 4, वेरिएबल्स कितना है 4, 3 टेंशन और एक एक्सेलरेशन, 3 टेंशन एक एक्सेलरेशन, 4 वेरिएबल से। इक्वेशंस 4 है क्या, 1, इसका 1 पुराना जो था, इसका 2, इसका 3 और ये 4 इक्वेशंस, 4 अननोन्स। तो इसको तुम लोग सॉल्व कर सकते हो और ये 4 वेरिएबल्स क्या है पता चल सकता है। तो बस हो गया आज के लिए इतना, ठीक है। और भी न्यूमेरिकल्स आते हैं इसमें, और भी न्यूमेरिकल्स आते हैं। ग्रुप में मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट सेंड किया है, एनएलएम का जो पूरा लेक्चर्स है, एनएलएम का जो पूरा लेक्चर्स है उसका प्लेलिस्ट मैंने सेंड किया है। अगर कनेक्टेड बॉडीज का और देखना है तो उसमें देखो, अगर रॉकेट का और ज्यादा देखना है तो उसमें देखो, फाइंड आउट करो कहां पे रॉकेट है। तो जो भी पार्ट तुम लोगों को और अच्छे से क्लियर करना है, यहाँ पे क्लियर नहीं हुआ क्योंकि ये रिवीजन था, ये टीचिंग नहीं था, तो उन वीडियोस में देखो और वो पार्ट क्लियर करो। लेकिन अभी मुझे लग रहा है इतने से तुम लोगों को सब क्लियर हो जाएगा। एररलेस अभी अच्छे से रीड करो, अभी वीडियो में ज्यादा टाइम पास मत करो, वीडियो में ज्यादा टाइम पास मत करो। अभी क्या करो, एररलेस का थ्योरी अच्छे से पढ़ो, 1 घंटा लगेगा, और न्यूमेरिकल सॉल्व करो तो चैप्टर एकदम आ जाएगा, फुल आ जाएगा, ठीक है। एररलेस का थ्योरी एंड देन न्यूमेरिकल, एकदम मस्त हो जाएगा चैप्टर, ठीक है। जिनको डाउट्स है अभी बंद हो जाएगा, और एक बार ज्वाइन करना है तो करो, जिनको डाउट्स है इसके बाद ज्वाइन